छात्रों, आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण से आप क्या समझते हो, इसके भेद बताइए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली गाय, सफ़ेद हाथी, भला आदमी। इन तीनों शब्दों में नील गाय मतलब नीली गाय, गाय की विशेषता है। सफ़ेद हाथी में सफ़ेद हाथी की विशेषता है और भला आदमी में भला आदमी की विशेषता बताता है। तो अब हम विशेषण की पहले परिभाषा जानेंगे और उसके बाद हम इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने विशेषण को इस प्रकार परिभाषित किया है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। इनके साथ ही डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे ने भी इसको परिभाषित किया है। उनके अनुसार विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित होती है। विशेषण की परिभाषा के बाद विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अनेक भेद हो सकते हैं, परंतु इनमें 10 भेद प्रमुख माने गए हैं। नंबर 1, गुण बोधक विशेषण। जो विशेषण गुणों के विषय में बताता है उसे गुण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, सुशील, विनीत, दानी आदि। नंबर 2, दोष बोधक विशेषण। जो दोषों को बताता है ऐसा विशेषण दोष बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे बुरा, खराब, उद्यत, दुष्चरित, कंजूस आदि। इसके बाद नंबर 3, रंग बोधक विशेषण। जो विशेषण रंग के विषय में बताता है उसे रंग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, पीला, हरा, बैगनी,
काला, चितकबरा आदि। उसके बाद नंबर 4 कालबोधक विशेषण, जो समय के विषय में बताता है उसे हम कालबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्राचीन, नवीन, अभिनव, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही, वार्षिक आदि। इसके बाद स्थान बोधक विशेषण, स्थान बोधक में जो विशेषण स्थान को बताता है उसे स्थान बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे देहलवी, लुधियानवी, लखनवी, मुरादाबादी, बरेलवी, हिंदुस्तानी, देसी, विदेशी आदि। इसके बाद नंबर 6 आता है गंधबोधक विशेषण। गंधबोधक विशेषण वह विशेषण होता है जो गंध के विषय में बताता है। जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, सौंधी आदि। इसके बाद नंबर 7 दिशा बोधक विशेषण, ऐसा विशेषण जो दिशाओं का बोध कराता है। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, बाहरी, भीतरी इत्यादि। इसके बाद नंबर 8 पर आता है अवस्था बोधक विशेषण। अवस्था बोधक विशेषण वह विशेषण कहलाता है जो अवस्था बताता है। जैसे गीला, सूखा, शुष्क, नम, आर्द्र, जला हुआ, तला हुआ आदि। इसके बाद नंबर 9 आता है आयु बोधक, जो आयु के विषय में बताता है। बाल, किशोर, युवा, वृद्ध आदि। नंबर 10 आता है दशा बोधक, जो दशा का ज्ञान कराए ऐसा विशेषण दशा बोधक विशेषण कहलाता है। अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, स्वस्थ, रुग्ण, बीमार, तंदुरुस्त आदि दशा बोधक विशेषण। इसके बाद आता है नंबर 11 आकार बोधक विशेषण। वह विशेषण जो आकार के विषय में बताता हो आकार बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे मोटा, पतला, ठिगना, बौना, त्रिकोण, चौकोर, षटकोण, सर्पाकार, गोलाकार, विशाल, अंडाकार आदि। ये सब आकार बोधक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि यह आकार के विषय में हमें ज्ञान कराते हैं। इसके बाद आता है नंबर 12 स्पर्श बोधक विशेषण। वह विशेषण जो स्पर्श के द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान कराता है उसको हम स्पर्श बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कठोर, मुलायम, खुरदरा, मखमली, सख्त, नर्म आदि। यह वे शब्द हैं जो स्पर्श के द्वारा हमें ज्ञान कराते हैं, इसलिए ये स्पर्श बोधक विशेषण कहलाते हैं।
गुणवाचक विशेषण के बाद अब हम संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्या बोधक, नंबर 2 निश्चित संख्या बोधक। अब निश्चित संख्या बोधक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गणना बोधक विशेषण। जो विशेषण गणना के विषय में बताते हैं उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बालक, आधा किलोग्राम चीनी आदि। इसके बाद क्रम बोधक विशेषण। जो विशेषण क्रम के विषय में बताता है उसे क्रम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला व्यक्ति, चौथी महिला, चतुर्थ श्रेणी आदि। इसके बाद नंबर 3 आवृत्ति बोधक विशेषण। जो विशेषण आवृत्ति के विषय में बताता है उसे आवृत्ति बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना आदि। इसके बाद नंबर 4 आता है समुदाय बोधक विशेषण। जो विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 भाई, 7 घर आदि। नंबर 5 आता है प्रत्येक बोधक विशेषण। जो अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर बालक, एक एक आदमी। तो ये निश्चित संख्या बोधक विशेषण के भेद। उसके बाद आता है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बाद परिमाण वाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण जो निश्चित जानकारी देते हैं नापतोल की, और अनिश्चित में ये निश्चित नहीं होता है। निश्चित परिमाण में जैसे 2 मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाण में जैसे कुछ किलोमीटर, कुछ आदमी। इसके बाद नंबर 4 आता है सार्वनामिक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, मेरा आदि। यौगिक जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, जैसा, कैसा, कितना, इतना आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं और उन चारों भेदों के भी उपभेद हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप इस विषय को भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।